तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ या गॉसेस थ्योरम। तो मैं हूं श्रीधर आचार्य और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस। तो बच्चों, इसके लिए हमें एक प्लस क्यू चार्ज लेना है। तो बच्चों, इस पॉइंट पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब जो गॉस थ्योरम होती है या गॉस लॉ होती है बच्चों, वो क्लोज्ड सरफेस पर एप्लीकेबल होती है। सो प्लस क्यू चार्ज के अराउंड हमें एक स्फीयर ड्रॉ कर देना है, राइट। और इस पॉइंट को नाम देना है ओ, ठीक है। और इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, जिस सरफेस पर गॉस थ्योरम या गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है, उस सरफेस को बोलते हैं क्या? गॉसियन सरफेस। बिल्कुल सही है। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है, इस स्फीयर पर इसी का एक स्मॉल एलिमेंट लेना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ये एक स्फीयर है, देखा, और इसका ये देखो आपको दिख रहा होगा एक एलिमेंट, छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लेना है अपन को। तो यहां पर हमने एक छोटा सा सरफेस ले लिया और कंप्लीट जैसे एस है, तो ये जो स्मॉल है ये हो जाएगा ds। अब बच्चों, आपको पता होगा कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इससे क्या निकलने वाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलने वाली है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी निकलेंगी? रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। देखो बच्चों, यहां पर आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। अगर इस इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे एक स्फीयर के सेंटर पर रख दें, तो उससे लाइट वेव निकलेंगी इनफाइनाइट, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी। अब ऐसे ही अपन ने क्या रख दिया है? प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। सो इस प्लस क्यू चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी? निकलेंगी। बोलो, निकलेंगी कि नहीं? ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन को अभी पहले अपन एक डायरेक्शन में ले ले रहे हैं। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया अपन ने, जैसे ये हो गया क्या? ई वेक्टर। अरे ऐसे समझो बेटा, ऐसे भी बोल सकते हो। यहां पर जैसे हम एक टेस्ट चार्ज रख दे इस पॉइंट पे, सो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। टेस्ट चार्ज को यहां रखोगे, यहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। यहां रखोगे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मिल जाएगी? एक डायरेक्शन मिल जाएगी। इसके बाद बच्चों, ये जो मैंने सरफेस लिया था, ये छोटा सा जो मैंने सरफेस लिया था, तो सरफेस तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो उस पर हमें क्या खींचना होगा? एक नॉर्मल खींचना होगा। खींच सकते कि नहीं? जैसे यहां पर ये जो सरफेस है, इस पर, इसको अपन को डायरेक्शन देने के लिए इस पर क्या खींचना होगा? अपन को एक एरिया वेक्टर खींचना होगा। तो बेटा, ये हो गया सरफेस और ये हो गया उसका एरिया वेक्टर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? ds वेक्टर। तब आप यहां पर देख रहे हो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम डायरेक्शन। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस सरफेस से पास होती है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टोटल नंबर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। बात समझ गए? तो यहां पर लिखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ds वेक्टर। ठीक है।
इस स्पेसिफिक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट होता है डीएस वेक्टर। ठीक है, तो डी फाई ई के इक्वल करोगे तो बेटा यहां पे आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहां पर अपन देख रहे हैं कि थीटा कितना है, 0। यहां पर लिख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द surface will be same direction, hence theta equal 0 डिग्री। तो कितना बनेगा, डी फाई ई इक्वल ई इंटू डी एस कॉस 0। अब बच्चों कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है क्या, ठीक है। तब ये बन जाएगा डी फाई ई इक्वल ई इंटू डी एस। ठीक है, तो बच्चों ये तो फ्लक्स निकला किसका, ds का। अगर हमें कंप्लीट स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आ जाओ करें अपन इंटीग्रेशन। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through surface S will be अब यहां पर डी फाई ई था, इसको अपन को कंप्लीट फ्लक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन और फिर आ जाएगा कितना, ई इंटू डी एस। ठीक है, अब ई कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख देना, तो यहाँ पे आ जाएगा ई और इंटू कितना आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन डी एस। किसके इक्वल आ गया, फाई ई के इक्वल आ गया। अच्छा, डी एस मतलब क्या है, स्मॉल एरिया ऑफ स्फीयर, और अगर इंटीग्रेशन का साइन लग गया मतलब कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे इंटीग्रेशन ds इक्वल स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर रखोगे तो कितना बनेगा, पाई ई इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों अपन को करना क्या है, अपन को करना है कूलाम्ब्स लॉ प्रूफ। किससे, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ का यूज करके। तो यहां पर अब अपन आगे लिखें बाय गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या होता है, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। सो बच्चों वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, ओके। थोड़ी सी जगह यहां पर है, इसका भी अपन यूज कर ले रहे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, यहां पर देखो फाई ई की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर फाई ई की वैल्यू क्या है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो इसको ई के इक्वल कर दो तो यहां से ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ई इक्वल क्यू अपॉन, यहां से आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू करके आ जाएगा आर स्क्वायर
और बच्चों ये निकली क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हमें तो कूलाम्स लॉ को प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, यहां पर देखो ये जो टेस्ट चार्ज है इस पर ये प्लस क्यू चार्ज क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। सो बच्चों फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, F इक्वल क्यू नॉट इंटू ई होता है क्या, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, देखा है ना, क्या होता है E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। सो F के इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई। इतना फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज पे, कौन लगा रहा है, सोर्स चार्ज। सो putting the value of E, we have F इक्वल क्यू नॉट इंटू ई की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो F इक्वल कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन कितना, आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो आ जाएगा आर स्क्वायर और फोर्स रहेगा न्यूटन। तो बच्चों ये है कूलाम्स लॉ, ठीक है। टू चार्जेस हो गए ना बेटा, Q क्यू नॉट, डिस्टेंस आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।